बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी हैं। बहुत ही धमाकेदार किस्म की ख़बरें हैं भाई। बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। ये क्या होने वाला है? ऐसा सियासी धमाका कि इमरान खान लर्ज़ उठेगा। जी हाँ, ये बड़ी ही बहुत ही यूँ समझ लें एक्सक्लूसिव कुछ खबरें हत्थे लगी हैं। अच्छा जी, ये आपके साथ डिस्कस करना है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब मुस्ताफ़ी हो गए। ये मुस्ताफ़ी हुए क्यों? इस पे आपको मैंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्सक्लूसिव बातें बतानी हैं और साथ ही ये भी बताना है कि नैब ने इमरान खान और पिंकी पीरनी को तलब किया है। नैब चेयरमैन मुस्ताफ़ी उसी दिन ही तलब हो गए हैं इमरान खान और पिंकी पीरनी। ये क्या चक्कर है, ये भी बताना है। परवेज़ इलाही इमरान खान के बकौल पंजाब का बड़ा डाकू अब पीटीआई में शामिल हो गया है और साथ ही चौधरी शुजात ने भी छक्का मार दिया है। और आखिरी स्टोरी ये है कि मुल्क की तमाम बार कौंसल्स ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। ये फैसला क्या है, ये आपके साथ डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले 2 घर भाई अभी तक भी रहते हैं। 2 घर आटा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है और मेरी टीम ने शुरू कर दिया ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि 100 मशीनें, 2 घरों के साथ 100 मशीनें, 11 मशीनों का अरेंजमेंट हो चुका है। 89 रहती हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आ जाएं भाई, आ जाएं। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत भाई बात यह है कि मैं सबसे पहले वही बड़े सियासी धमाके वाले पे, फिर आप कहते हैं कि जनाब नकवी साहब आप इंतज़ार करवाते हैं। नहीं, क्योंकि आज हर स्टोरी ऐसी है। इंशाअल्लाह इसमें आप देखिएगा कि हर स्टोरी ही आइंदा ऐसी होगी कि आप छोड़ ही नहीं सकते, कोई स्टोरी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, ये मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप कोई स्टोरी नहीं छोड़ सकते। बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। अच्छा, ऐसा सियासी धमाका कि इमरान खान लर्ज़ उठेगा और कहा जा रहा है कि इमरान खान के बकौल जो बड़ा डाकू है वो भी लर्ज़ उठेगा। ठीक, हमारे दोस्त हैं, मैं अक्सर और बेशतर उनका जिक्र करते रहता हूँ। हसन अयूब साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं और बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे तो बिल्कुल भाई हैं, भाइयों जैसे नहीं बल्कि भाई हैं। तो क्या होने जा रहा है भाई? उन्होंने एक ट्वीट किया था 17 फरवरी 2023 को 2:36 पर दिन। उन्होंने कहा था क्या होने जा रहा है, क्या कुछ खास होने जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने आज ट्वीट किया 21 है ना, 21 फरवरी को 12:29 पर दिन में उन्होंने कहा कि मज़ीद चंद दिन इंतज़ार और फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी एंड कंपनी से मुतालिक धमाका। यकीनन मेरे कप्तान यानी इमरान खान और बकौल इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज़ इलाही दोनों लर्ज़ कर रह जाएंगे। मैंने कहा यार ये क्या कह रहे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ये कन्फर्म है कि हसन अयूब साहब के ज़राए पक्के हैं। ठीक, मैंने कहा यार ये क्या, मैंने फिर अपने ज़राए से भी कोई रब्ता किया। मैंने कहा यार ये मैं भी पता करूं कि ये मामला क्या है। तो मामला वाकई संगीन है। ये मैं ज़रा थोड़ा सा ना, मैं उसकी वजह ये है कि मैं कभी भी इस तरह की शुरुआत नहीं छोड़ता और कभी बोले मैं बहुत वहमी हूँ खबर के बारे में। मैं 10 सवाल उस पर कर देता हूँ। मेरे बाद औक़ात तो वो ज़राए बड़े तंग आ जाते हैं कि हम आपको खबरें भी देते हैं, आप हमें काउंटर करते हैं। तो मैं इसी तरह करता हूँ कि मैं उनको भी काउंटर करता हूँ। लेकिन जब वो ये कह देना कि ये आपने अभी खबर ब्रेक नहीं करनी, तब मुझे मसला तो होता है। लेकिन बहरहाल, लेकिन मसला ये है कि मेरे दोस्त हसन अयूब साहब लिखते हैं कि मज़ीद चंद दिन इंतज़ार और फिर चंद दिन तो फिर 2-4 रोज़, ठीक है ना, और फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी एंड कंपनी, मैं फिर दोहरा रहा हूं भाई इस जुमले को, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी एंड कंपनी से मुतालिक धमाका। अब मुज़ाहिर अली नकवी की कंपनी
कौन हो सकते हैं? अच्छा चले, अब छोड़ दीजिए, अब आगे चलते हैं। और जब जाहिर है जब उन्होंने लिखा कि भाई मैं खबर नहीं ब्रेक कर रहा, मैं वही ट्वीट डिस्कस कर रहा हूं हसन अय्यूब साहब का, मैं अपने जराए से मुखातिब हूं, मैं वो वाली खबर नहीं ब्रेक कर रहा। ठीक हो गया ना? तो यकीनन मेरे कप्तान और बकौल इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज लाई दोनों लरस कर रह जाएंगे, कांप जाएंगे। ठीक हो गया ना? ये क्या है? आपको मैं एक बात बता दूं, कुछ ऑडियोज तो आई हैं ना, कुछ ऑडियोज कहीं उसी मकाम पर उस मकाम के बड़े को भी भेजी गई हैं। ये आपने याद रखनी है मेरी बात। कुछ ऑडियोज तो आ चुकी हैं ना, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। कुछ और ऑडियोज हैं जो कि बताया जा रहा है, बहुत पक्के जराए बता रहे हैं कि उस इदारे के बड़े को भेज दी गई हैं, वो जानबूझ के वायरल नहीं की गई, और वो बहुत ही को खतरनाक तरीन ऑडियोज हैं। और वो पता है सबको कि उन ऑडियोज का अगर फोरेंसिक हुआ तो बहुत कुछ ही फारिग हो जाएगा, और बहुत कुछ ही होने जा रहा है। ठीक हो गया ना जी? ये वाली सूरत हाल है। मैंने आपको कहा था कि पक्का कांटा लग चुका है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आपको और बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं वो मैसेज भी करते हैं, कमेंट्स में भी, व्हाट्सएप पे भी, वो कहते हैं जनाब ये क्यों नहीं हो रहा, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, ये फलां सियासी लंगड़ा फसाद बना के बैठा है। सारा सिलसिला एक बड़ा खूबसूरती से प्री प्लान्ड एक बड़े तरीके से चल रहा है। मैं आपको अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाहर एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी इसी बात की तरफ इशारा किया कि सिविल और अस्करी क़यादत इमरान खान की पॉलिसी को डिसओन कर चुकी है। ठीक हो गया? आप समझ आ गया आपको? यानी खान साहब पर कांटा लगा चुकी है। इसी वजह से खान साहब कैथारसिस कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, रो रहे हैं, टक्करें मार रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। और वो टक्करें मारें या चीखें मारें, वो कुछ भी करें, वो अब कुछ भी नहीं होना। ये बहुत मैं आपको पक्की खबरें बता रहा हूं। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत एक्सक्लूसिव बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। आ जाए जरा, ये चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब मुस्ताफी हुए हैं। अच्छा, जुलाई 2022 में लगाए गए थे, कुछ 7-8 माह गुजरे हैं कि ये मुस्ताफी हो गए हैं, मगर क्यों? अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये मुस्ताफी ना होते तो फिर क्या होता। ये मुस्ताफी ना होते तो फिर इनके खिलाफ रेफरेंस भेजना पड़ता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और अगर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस मुतमईन ना होते तो ये फारिग नहीं होते। ठीक, अब समझ आ गई ना आपको ना? ये फारिग ना होते। अब वो मुस्ताफी हुए क्यों? बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ के कहने पर हुए, क्योंकि नवाज शरीफ ही के कहने पर लगाए गए। लगे क्यों थे? क्या गलत फहमी थी? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो या कोई भी, मौलाना फजल रहमान साहब, कोई जो सियासतदान होता है ना भाई, सियासतदान अपने मफादात को देखता है, उसके सियासी मफादात होते हैं। मैं बहुत बड़ा हीरो बनूंगा, मैं कहूँगा ये उनको नहीं चाहिए, ये उनको नहीं चाहिए, ये तबलीग हम करते रहेंगे। ठीक हो गया ना? लेकिन क्या होता है, सियासत एक मुमकिनात का खेल है। सियासत में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। वो आपको पता है, ये सारी थ्रू आउट द वर्ल्ड मैकावेलियन सियासत चल रही है। और मैकावेली ने एक छोटी सी किताब लिखी थी, आप भी पढ़िए, उसका नाम है प्रिंस जी। वो आप जब प्रिंस पढ़ेंगे ना, आप इधर उधर नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वाकई ये तो पूरे वर्ल्ड में आज तक वही मैकावेलियन सियासत, बड़ी जबरदस्त किताब है भाई, सारे पढ़ते हैं सियासतदान, और ये वही प्रिंस वाली सूरत हाल पे भी वही चल रहे हैं। तो क्यों लगाया था? ये आफ्ताब सुल्तान साहब नवाज शरीफ साहब के दौर में IB के चेयरमैन थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। यही आफ्ताब सुल्तान साहब थे जो इन्होंने उस वक़्त के DG ज़हीरुल इस्लाम की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड की थी। जब वो कॉल रिकॉर्ड की गई, जब वो कॉल नवाज शरीफ साहब को दी गई, नवाज शरीफ साहब ने राहील शरीफ साहब को बुलाया, राहील शरीफ साहब ने फ़ौरन बुला लिया ज़हीरुल इस्लाम को, जनरल ज़हीरुल इस्लाम को। उनको सुनवाई की ऑडियो आपकी है, ज़ाहिर है उन्हीं की थी, वो मुकर तो नहीं सकते थे। उसमें वो धरने मरने वाली सारी साजिश और उसका बाद
उसके बाद बहुत ही कान खड़े हो गए लोगों के, भाई यार ये हाउ इज इट पॉसिबल, इनके पास आईबी के पास ऐसा इक्विपमेंट कैसे आया कि इन्होंने DGISI की कॉल रिकॉर्ड कर दी। ये तो बहुत बड़ी, लोगों के तो आईब्रोज खड़े हो गए ना। हाँ ठीक हो गया ना। तो ये वो आफ्ताब सुल्तान साहब थे जिन्होंने इस तरह की कॉल रिकॉर्ड करके दी। यही वो आफ्ताब सुल्तान साहब थे जिन्होंने ISI को टक्कर दे के रखी, वो बहुत मसला बन गया था ना। यही आफ्ताब सुल्तान साहब थे जिन्होंने IB को जदीद खतूत पर उस्तवार किया और जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद वेपन्स और जदीद उसमें जो वेपन, सॉरी मतलब वो जो अपना आप उसको कह सकते हैं एसेसरीज वगैरह या जो भी हो उसमें उसे लैस किया। अच्छा, इससे दहशतगर्दी में भी बहुत मदद की, उसको काउंटर करने में वगैरह। तो सारा कुछ ना उसमें जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाए। तो वो बहुत सारे लोग गलतफहमी का भी शिकार हो गए कि यार देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है और इसी तरीके से। लेकिन वो बहुत सारों का ख्याल था कि यार ये ड्यूटी बाउंड था, क्योंकि जो IB का सरबराह होता है वो रोज़ाना दिन में 2-2 मरतबा भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करता है। वो वज़ीर आज़म के हाथ होता है, वज़ीर आज़म की आंखें होता है, वज़ीर आज़म की ज़बान, वज़ीर आज़म के कान, वो बहुत करीब होता है। ठीक जैसे आज़म खान इमरान खान के करीब था, हर बंदा कह रहा था यही पुठे मशवरे दे रहा है। तो बहरहाल वो IB का जो सरबराह होता है वो ड्यूटी बाउंड होता है वज़ीर आज़म के साथ लायल होने में। ठीक हो गया ना कि वज़ीर आज़म के साथ उसकी वफादारी होती है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी। ठीक है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि वो ड्यूटी बाउंड था, चूंकि उसने अपनी ड्यूटी की। इससे कुछ लोग नून लीग गलतफहमी का शिकार हो गई कि इसको हम फर्दर भी लगाएंगे तो ये इसी तरह से करेगा। इधर आके वो कहीं तवीज़ पुठे पड़ गए। अब समझ तो आ गई ना आपको ना, ठीक है ना। अब मसला ये है कि अगर वो चूंकि प्रोफेशनल आदमी था, उसे कहा गया इस्तीफा दें, वो इस्तीफा दे दिया। एक बात, दूसरी बात ये भी है कि अब मैंने अगला सवाल किया ज़राए से, मैंने कहा यार लग कौन रहा है। और ये जो PTI वाले कह रहे हैं कि अब लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा लगा, उन्होंने कोई लेटर मेटर, उन्होंने कहा कि राजा रियाज साहब के साथ ही होगी, राजा रियाज साहब के साथ। ठीक हो गया ना। और ये कोई जो है ना परवरदिगार बारे इलाहा ये खुदावंद करीम, कोई इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि कोई करम नवाजी होगी। ठीक हो गया ना। और कोई ये यूं समझ लें कि कोई इलाही बंदोबस्त होगा और कोई लग जाएगा। ठीक हो गया ना। और इसी तरीके से मुशावरत होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब से। अच्छा ठीक हो गया ना। तो बहुत सारे नाम और भी आएंगे। कोई कह रहे हैं कि जी मकबूल बाकर साहब, कोई हो सकता है कि दोबारा वो मेमन साहब का भी आ जाए, बशीर मेमन साहब का, कुछ और भी हो जाए। बहरहाल किसी न किसी तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा। अब लेकिन मसला एक है, मैं आपको बताता हूं वो मसला क्या है। एक आज उन्होंने अलविदाई खिताब किया, मैं थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ है। वो डाउट क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अलविदाई उन्होंने खिताब किया, उस अलविदाई खिताब में आफ्ताब सुल्तान साहब ने उन्होंने बहुत सारी बातें की अपने स्टाफ के साथ, जो अब तो उनका एक्स स्टाफ, कि जी आप मुझे ये कहा गया, मुझे अपने इदारे में दूसरे इदारों की मुदाखलत पसंद नहीं थी। बिल्कुल ठीक हो गया ना। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मुझे ये कहा जाता था, ये कहा जाता, वो मुझ पर प्रेशर था, वो भी बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा जी फलां के भाई को पकड़ लो क्योंकि उसका प्लाट है, मैं एक प्लाट वाले को पकड़ूं तो जिनकी अरबों की प्रॉपर्टीज हैं उनको क्यों ना, बिल्कुल ठीक। उन्होंने अपने स्टाफ को ये भी कहा कि जी आप कानून और आइन के मुताबिक काम करें, कोई प्रेशर न लें, किसी का कानूनी गैर आइनी काम न करें, बिल्कुल ठीक। इसमें 99% लोग ठीक हैं या यहाँ पर नैब में, और इसी तरीके से कोई 1% गलत हैं तो वह वगैरह बहुत सारी बातें और सारी ठीक थी। ठीक, एक जुमला जो उन्होंने आखिर पे कहा ना, या एक दो जुमले जहां कोर्ट भी हुए हैं और जराए नहीं बताए हैं, और अब तो मीडिया में भी कोर्ट हो गए हैं हर जगह पे। उन्होंने आफ्ताब सुल्तान साहब ने कहा, ये अगर आप भी मेरिट पे परखिएगा इस जुमले को, वो कहते हैं कि मुल्क के, उन्होंने खिताब में कहा कि मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएं, आने वाली नई हुकूमतों को तस्लीम करें। ये जुमला इर्रेलेवेंट है, ये जुमला उनकी ड्यूटी से किसी तरीके से भी मैच नहीं करता, ये जुमला गैर ज़रूरी था। ये जुमला उन्होंने क्यों कहा? इस जुमले ने
उनकी कुछ चीज़ों को गहना दिया है, उनकी कुछ चीज़ों को ओवरशैडो कर दिया है। ये वही जुमला है जो इमरान खान की डिमांड है, ये वो जुमला है जो पीटीआई की डिमांड है। इस जुमले से चेयरमैन नैब का कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, अगर आज वो चीफ इलेक्शन कमीशन होते और फिर ये जुमला कहते तो फिर उसके बाद जो है ना इसमें कुछ, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, यही इमरान खान थे, उन्होंने कहा कि आज अपना शफात साहब हैं, हमारे दोस्त हैं आप शफात अली साहब, उन्होंने जो है ना उन्होंने एक ट्वीट किया, वो कहते हैं कि आफ्ताब सुल्तान शरीफ ख़ानदान का मुलाजिम है, सितंबर 2017, आफ्ताब सुल्तान जिंदाबाद, फरवरी 2023। ये क्यों? इमरान खान ने उस वक़्त क्यों कहा था कि आफ्ताब सुल्तान शरीफ ख़ानदान का मुलाजिम है? क्योंकि खान साहब तो खड़े खड़े छोड़ देते हैं इसी तरह से, ठीक हो गया ना। उनको क्या है, वो को जिम्मेदाराना, वो तो वैसे ही छुट्टियाँ छोड़ते हैं, वो तो वैसे उन्होंने कभी माँ की गोद से लेकर आज तक कभी भी जो है ना वो सच तो बोला नहीं है, झूठ ही झूठ बोलते हैं। कहा क्यों था कि आफ्ताब सुल्तान शरीफ ख़ानदान का मुलाजिम है? इसलिए भाई कि उस वक़्त आफ्ताब सुल्तान ने ISI को टक्कर दी हुई थी और ये सियासी लंगड़ा ISI के बूट चाट रहा था। अब समझ तो आगे, मैं तो बड़ा खुला डुला बंदा हूं, मैं तो इसी तरह से कह देता हूं ना, ठीक हो गया ना। तो अब मसला ये है कि वो आपको पता है कि बयान दिलवाना हो तो इसी तरह से दिलवाए जाते हैं। और आज चूंकि जो आफ्ताब सुल्तान बोल रहा है वो खान साहब का जो है ना वो एक आइडियालॉजी और नज़रियात और उसके करीब हैं, आज उन्होंने कहा कि उनकी पूरी पार्टी कह रही है कि आफ्ताब सुल्तान जिंदाबाद, फरवरी में वो जिंदाबाद होगी है। उस वक्त चूंकि उनको किसने 2017 में टक्कर दी हुई थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ठीक हो गया ना, बल्कि शायद खान अब्बासी आए हुए थे उससे पहले नवाज शरीफ को, तो फिर इस वजह से कि चूंकि वो उन्होंने बार बार इस तरह की टक्कर दी हुई थी तो इस वजह से वो उनसे नाला थे और खान साहब उनके बिल्कुल यूं समझ लें कि बूट चाटिया थे। आदमी है, ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा मामला जरा डिफरेंट है, आज बूट मुयसर नहीं है। हाँ, ठीक हो गया ना। नैब आ जाए भाई, नैब रावलपिंडी ने 9 मार्च को इमरान खान और पिंकी को तलब कर लिया। क्यों? आओ जी जरा हिसाब दो। आज ही गए हैं चेयरमैन नैब, आज ही ये सारा सिलसिला हो गया है, क्योंकि जो डिप्टी चेयरमैन है ना, डिप्टी चेयरमैन नैब, वो बन गए हैं कायम मकाम। अब जब तक नेक्स्ट चेयरमैन नहीं आते, अगले हफ्ते आ जाएं या जब भी जितने दिन भी लगें, मुशावरत शहबाज शरीफ और राजा रियाज में होगी, ठीक है ना, और यही लगाएंगे। अब नैब चेयरमैन, वो डिप्टी चेयरमैन जो कायम मकाम चेयरमैन बन गए हैं, उन्होंने जनाब बुला लिया है रावलपिंडी नैब में इमरान खान को, पिंकी को, जितनी घड़ियां हैं, वो जो हीरे शीरे, वो जो सारी घड़ियां, रोलेक्स जो सोने वाली हीरों वाली घड़ियां, जो बाकी सब तो शखाना का जो सफाया किया है, आओ जी जरा सवालात आ गए और 9 मार्च को तलब हो गए। उससे पहले 7 मार्च को परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी भी तलब, और उसके बाद फवाद चौधरी 8 मार्च को भी तलब, यानी 7, 8, 9 इनको तलब। इस तलबी पे बड़ा एक थरथराट सी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि पहले तलबियां बड़ी प्री प्लान्ड और प्लांटेड और बड़ी यूं समझ लें कि आपस में मामला तय की हुई तलबियां थी। अब मैं नाम नहीं लेता कहाँ कहाँ तलबी हुई है, ठीक हो गया ना। यहाँ जो तलबी हो रही है यहाँ पे ज़रा बड़ा वो थोड़ा सा, उसके बाद कहा जा रहा है कि शायद पिंकी कहीं अगर दुबई शुबाई नस गई है तो वहाँ भी टीम भेजी जाएगी, तो पिंकी को वहां से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये मामला बड़े गड़बड़ हैं। आ जाए भाई, परवेज इलाही अपने 10 बंदों के साथ, वही 10 जो एक्स MP है, वो इमरान खान के बकौल जो बड़े डाकू पंजाब के, वो PTI में शामिल हो गए। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हमारी पार्टी में डिस्कशन हो रही है कि इनको मरकजी सदर बनाया जा रहा है। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि पार्टी के बहुत सारे लोगों को उनके साथ इत्तेहाद से ही, मुझे याद है कि इनके मालशिया पालशिया जो यूट्यूबर, जो मालशिया पालशिया सहाफ़ी, उन्होंने बड़ा जनाब वो किया हुआ था कि जी ये तो ब्लैकमेलर है।
अब जब उनके बकौल ब्लैकमेलर पार्टी में आ जाएगा तो वो ज़ाहिर ब्लैकमेलिंग तो कर नहीं सकेगा। आपको पता है कि रिकॉर्ड तो खान साहब का ऐसा है कि थोड़ा सा भी कोई इधर उधर कुछ किया तो फिर खैर से वो तो चौधरी उन्होंने मखदूम जावेद हाशमी जैसे बंदे को खड़े कर जिनके घर चल के गए, हमें याद है खान साहब ने उन्हें कहा था आप चेयरमैन बन जाएं, नहीं मैं चेयरमैन नहीं बनता। इतनी इज्जत दी खान साहब ने और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप ऐसा ना करें, वो जनाब खैर से जो है ना उसी वक्त उनको फारिग कर दिया। निक्का डाकू पहले ही नस गया है। तो अब उसके बाद पार्टी के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी ये क्या कि उनको जब ये आएंगे तो जाहिर है जब ये आएंगे तो फिर इस तरीके से कैसे कैसे बहुत सारा टकराव आएगा, क्योंकि पहले भी बहुत टकराव आता रहा है जब वो स्पीकर भी थे। तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ठीक है ना, अब उनके बाकी रास्ते हो गए थे बंद। तो अब उन्होंने जनाब और साथ ही चौधरी शुजात साहब ने भी छक्का मारा है, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ठीक हो गया ना। उन्होंने कहा जी पार्टी को रुकनियत ही वो ख़त्म हो गई। खैर उसके बाद आ जाए जनाब आखिरी स्टोरी पे। मुल्क की तमाम बार कौंसल्स ने, पाकिस्तान बार कौंसल, इस्लामाबाद बार कौंसल और इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट बार कौंसल, तकरीबन मुल्क की सारी बार कौंसल्स ने यह फैसला कर लिया है कि अगले हफ्ते जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अलहदा रेफरेंस भेजा जाएगा। बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का अब बचना मुश्किल नहीं, मेरा ख्याल है नामुमकिन है। और साथ वो कंपनी वाली बात भी कोई की थी हमारे दोस्त हसन अयूब साहब ने, ज़रा लफ्ज़ कंपनी भी याद रखना। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।